तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो समरस्लैम के बाद की पहली अपडेट न्यूज़ वीडियो ये रही भाई आपके सामने। बहुत कुछ मसाला है, बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो को। शुरू करते हैं बातों को जेकब फाटू से। क्या जेकब फाटू को एक्चुअली में इंजरी हो चुकी है समरस्लैम के अंदर? इसका आंसर है यस भाई, जेकब फाटू इंजर्ड हो चुके हैं। सोलो सिकोआ को जिताने के चक्कर में जेकब फाटू कोडी रोड्स को अनाउंसर्स टेबल पर लिटाते हैं एंड जो हमेशा वो मूव डिलीवर करते हैं टॉप रोप से स्प्लैश, वो लगाने की कोशिश करते हैं, लगाते भी हैं, परफेक्टली हिट करते हैं, लेकिन इसके बाद वो खुद के पैर को ही फेवर करने लगते हैं। आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपने राइट फुट को फेवर करते हैं, काफ़ी पेन में दिखते हैं। वहाँ पे देख के लगा था कि भाई ये स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं कुछ सेल कर रहे हैं, रोमन के रिटर्न को सेटअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था भाई, वो एक्चुअली में इंजर हो गए। ट्रिपल एच ने इस चीज़ को कंफर्म करा है पोस्ट शो के अंदर। कहते हैं कि दिक्कत तो आ गई उसके पैर के अंदर। कहते हैं कि लोगन पॉल, जेकब फाटू दोनों ही बैंक्ड अप हैं आफ्टर समरस्लैम एंड अभी देखना है मुझे कि कोई सीरियस तो नहीं है। मैं होप करूंगा कि जेकब फाटू सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं कि लोगन सीरियस हो, जेकब नहीं होगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कहते हैं। लोगन के लिए कम लगता है इनको, जेकब फाटू की इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कहते हैं कि ये होप करते हैं कि जेकब फाटू के लिए कुछ भी सीरियस नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो है भाई जो उसको परेशान कर रहा है एंड सीरियसली वो पेन में दिख रहा था। तो अपनी तरफ से ट्रिपल एच एटलीस्ट होप कर रहे हैं, बाकी देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म करेगी कुछ तो मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो भी निकल के सामने आई है, ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हो जेकब फाटू जो है भाई खुद को फेवर करते हुए दिख रहे हैं एंड रेफरी की हेल्प से जाते हुए दिख रहे हैं। रेफरी इनको कंधा दे रहा है एंड जेकब फाटू निकल रहे हैं किसी तरीके से भाई। तो ये राइट फुट है जहाँ पे इनको इंजरी झेलनी पड़ी है। अभी कितनी भाई सीरियस है कितनी नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन पीडब्ल्यूएन का कहना है कि इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको कि आप मान लो कि सीरियस नहीं या फिर आप मान लो कि सीरियस है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी तरफ से आई गेस कुछ तो क्लैरिफिकेशन देगी। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई देगी या फिर कोई और ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स रिपोर्ट करेगा कुछ, तो मैं आपको बताऊँगा। अभी के हिसाब से इंजरी है। अब क्वेश्चन है कि क्या सीरियस है या फिर सीरियस नहीं है। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है जेकब फाटू को आए हुए भाई। जिस तरीके के मूव्स अप्लाई करते हैं वो देख के ही भाई खौफनाक लगता है। तो अगर सामने वाले को खतरा है तो इनको भी खतरा है एंड आज आपने देख ही लिया, काफ़ी अपने पैर को फेवर कर रहे थे जेकब फाटू, अभी ये इंजर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। कवर करते हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के एक इंपॉर्टेंट अपडेट। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, ये मैच आपको फिर से देखने को मिल सकता है। इनके बीच में तीसरा मैच हो सकता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, बिकॉज कोडी रोड्स खुद ये मैच देना चाहते हैं रोमन रेंस को। क्या कहा है कोडी रोड्स ने, मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट शो में बहुत सारी बातें होती हैं, तो पोस्ट शो में क्वेश्चन पूछा जाता है कोडी रोड्स से रोमन के बारे में, अपने तीसरे मैच के बारे में, क्या ये हो सकता है। तो कहते हैं कोडी रोड्स, रोमन रेंस सर्टेनली ही इज एंटाइटल्ड टू अ रीमैच बिकॉज ही हेल्ड द टाइटल फॉर सो लॉन्ग दैट मैच इट हैज़ टू हैपन। कोडी कहते हैं कि रोमन रेंस तो भाई इस मैच का हकदार है, उसने ये टाइटल इतने लंबे टाइम तक होल्ड करी, इतने लंबे टाइम तक वो चैंपियन था, तो ये मैच ये तो होना ही चाहिए, बल्कि ये मैच देने को तैयार हैं अपनी साइड से। अब डिपेंड करता है कि रोमन रेंस मैच लेने को तैयार हैं या फिर नहीं, बिकॉज रोमन रेंस कहीं और बिजी हैं एंड अगर रोमन कोडी का मैच होता है तो मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस हारेंगे, बिकॉज इतने इम्पैक्टफुल रिटर्न के बाद रोमन क्यों ही हारेंगे एंड मुझे लगता नहीं है कि इनका मैच होगा वैसे। लेकिन कोडी रोड्स अपने साइड से ओपन है एंड कहते हैं कि रीमैच तो बिल्कुल बनता है ना भाई, इतने टाइम तक वो चैंपियन था एंड अभी वापस आया है, सो आई थिंक वो डिजर्व करता है। क्या आपको लगता है कि इनका तीसरा मैच होना चाहिए? एंड अगर तीसरा मैच होना चाहिए तो किसको जीतना चाहिए, आप कमेंट करके बताना। मैं बस इतना चाहूँगा कि अगर तीसरा मैच करा रहे हैं तो रोमन को अगर आपको हराना है तो मत कराओ, बिकॉज रोमन का मोमेंटम खराब हो जाएगा। एक बार हार गए रेसलमेनिया 40 में, बहुत बड़ी बात होगी, अब इसके बाद नहीं हराना चाहिए। जिस तरीके से रोमन रेंस वापस आए इसके बाद तो भाई उनको आपको और वो पावर हाउस दिखाना चाहिए, वो 2020 वाले ट्राइबल चीफ के तौर पर बुक करना चाहिए। बाकी अभी के हिसाब से कोडी रोड्स अपने साइड से बिल्कुल ओपन है रोमन को एक मैच देने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस की नई मर्चेंडाइज ऑफिशियली रिलीज कर दी है। नई मर्चेंडाइज यानी ओटीसी वाली मर्चेंडाइज, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाली, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मर्चेंडाइज है भाई। देख के ही क्या मज़ा आ रहा है, मतलब अगर ये मर्च हाथ में लग जाना तो मुझे पता है लोग पागल हो जाएंगे। अब ये बहुत भयंकर बिकने वाला है, जैसे कुछ देर के अंदर सोल्ड आउट भी हो जाएगा। इसको लेके जब अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कितने ये बिकें कितने नहीं बिकें। अभी के हिसाब से ये मर्चेंडाइज ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने वेबसाइट के ऊपर लाइव कर दी है, रिलीज़ कर दी है। मेंस वेमेंस टीनेजर सबके लिए भाई, हुडी में भी है, साथ में वो कटी हुई स्लीव के साथ भी। अब उसको क्या बोलते हैं मुझे इतना नहीं पता, मैं कपड़ों का ज़रा शौकीन नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन हाफ स्लीव से भी नीचे है वो, साथ में हुडी है एंड बाकी ये टी शर्ट वगैरह तो है ही है। रोमन रेंस की ये नई मर्चेंडाइज रिलीज़ हुई है ओटीसी वाली, इसको लेकर अपडेट आएगी, ये कितनी बिकी कितनी नहीं बिकी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैकिंटायर एंड सीएम पंक को लेके। तो सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स के बाद अगर किसी का मैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो वो था मैकिंटायर एंड सीएम
सीएम पंक का। बहुत अच्छा मैच हुआ मेरे हिसाब से, एक बहुत तगड़ा मैच था, बहुत अच्छा दोनों ने डिलीवर करा, रॉलिंस का भी रोल सही था। अब ऐसे में क्या इस मैच के साथ इनकी फ्यूड खत्म हो गई है, बिकॉज सीएम पंक ने तो कहा था कि समर स्लैम के अंदर ये खत्म कर देंगे सब कुछ, लेकिन अब तो सीएम पंक हार गए, तो अब क्या होगा। अब ड्रू मैकिंटायर इस चीज़ पे कमेंट करते हैं एंड मैकिंटायर का कहना है कि इनकी फ्यूड खत्म हो गई समर स्लैम के साथ में। मैकिंटायर बात करते हैं पोस्ट शो में, ये प्रेस इवेंट के अंदर नहीं, जैकी रेडमंड के साथ, कहते हैं ऑफ कोर्स दिस इज ओवर, I did exactly what I said I was going to do. I defeated CM Punk. I humiliated him and I took everything from him. कहते हैं कि बिल्कुल ये खत्म हो चुका, अब कुछ बचा नहीं हमारे बीच में। मैंने जो बोला था मैंने वो करा, मैंने ह्यूमिलिएट करा CM Punk को, मैंने हराया CM Punk को, मैंने CM Punk से वो सब ले लिया जो कि मैंने कहा था। तो कहते हैं कि मैंने CM Punk से लगभग सभी ले लिया, ब्रेसलेट वगैरह वो जो पहन के चल रहे थे वो फिर से पहन लिए भाई। अभी के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि CM Punk के साथ मेरी फ्यूड खत्म हो चुकी है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है भाई, मुझे लगता है कि शायद इनकी फ्यूड आगे बढ़ेगी, एंड अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर इसके पीछे का एक ही रीज़न हो सकता है, वो ये है कि WWE अब सोली बिल्कुल फोकस करना चाहती है CM Punk एंड सेथ रॉलिंस के फ्यूड के लिए। मुझे लगता है अभी ये फ्यूड आगे बढ़ेगी इनकी, लेकिन आई डू थिंक कि अभी आराम से चाहे तो ये लोग कर सकते थे CM Punk एंड मैकिंटायर की फ्यूड को कंटिन्यू, एंड कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये तो मैकिंटायर कह रहे हैं, हो सकता है अभी आगे कंटिन्यू करें, एंड उसके बाद जनवरी के आसपास या दिसंबर नवंबर के आसपास रॉलिंस के साथ एक प्रॉपर फ्यूड चालू कर सकते हैं CM Punk, जो कि ऑलरेडी बनी बनाई फ्यूड है, बस उसको कंटिन्यू करना है एक तरीके से, अभी भी कंटिन्यूड है एक तरीके से, लेकिन सिंगल सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। एक आपको फुटेज दिखाता हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये CM Punk की। CM Punk अपने मैच में हारने के बाद स्टेफनी मैकमैन के गले लग रहे थे। स्टेफनी मैकमैन आज प्रेजेंट थी अटेंडेंस में, आपने देखा होगा समझ टाइम, तो आपको मालूम होगा स्टेफनी मैकमैन के गले लगते हैं CM Punk, एंड ये काफ़ी आइकॉनिक वीडियो है, बिकॉज एक टाइम पे लोगों को लगता था कि कभी CM Punk WWE के अंदर वापस ही नहीं आएंगे। मैकमैन से इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो चुकी CM Punk की कि वो बात भी नहीं करना चाहते, चेहरा भी नहीं देखना चाहते, एंड अब CM Punk गले लग रहे हैं, वो भी विंस मैकमैन की ही बेटी के। विंस मैकमैन की बेटी यानी स्टेफनी, इन्होंने भी CM Punk के बारे में बहुत कुछ बोल रखा है, जैसे CM Punk बोलते हैं तो स्टेफनी भी कम नहीं, आपको मालूम है, स्टेफनी ने भी काफ़ी कुछ बोल रखा है। लेकिन अभी बिजनेस की बात है तो भाई सारे डिफरेंसेस एक साइड रख के ये लोग बिजनेस पे काम कर रहे हैं, एंड CM Punk का ही कहना है, ट्रिपल एच का भी कहना है कि समय के साथ लोग बदलते हैं, मौका देना चाहिए, तो मौका देने वाली बात है। गले मिलते हुए दिखते हैं CM Punk स्टेफनी मैकमैन के, एंड दोनों काफ़ी खुश दिख रहे हैं एक दूसरे से। बाकी CM Punk की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी अप्रिसिएशन होगा स्टेफनी के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, तो वो शायद वो भी कह रही होंगी CM Punk। उसके बाद वो गले वाले मिलकर रेफरी का सहारा लेके चले जाते हैं, हालांकि इनको नीड नहीं थी रेफरी की, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। अब बस मेरा क्वेश्चन यही है भाई कि CM Punk एंड मैकिंटायर की फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी या फिर नहीं, बिकॉज ये दोनों कह रहे थे कि समरस्लैम में फ्यूड खत्म होगी, तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर खत्म होगी तो रॉलिंस के साथ कैसे आगे बढ़ेगी वो भी देखना होगा। बाय द वे गाइस, इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर से करें भाई। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स, एंड आप अगर नए सब्सक्राइबर हो तो आपको ये अभी तक मालूम चल भी गया होगा। अभी और भी बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स है बची हुई मेरे पास, जो कि मैं आपके साथ आज दिन भर शेयर करने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल एक बार चेक कर लो भाई, ऑल पे या फिर नहीं, एंड एक्टिव रहो। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फॉलो करना मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, सबकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।